राहुल गांधी हाल ही में चंडीगढ़ आए, पूरे संगठन की यहाँ पे बैठक ली। एक यहाँ पे सर किस्सा बड़ा फेमस हुआ कि शायद आपकी कुर्सी नीचे लगी हुई थी, फिर उन्होंने देखा या आपको ऊपर बुलाया, कुछ ऐसी भी चर्चाएं सर सुनने में आई, कुछ हुआ था? देखिए, बात ये है कि हमारी मीटिंग हुई थी 17 लोगों की राहुल जी के साथ, शुरू में पहली मीटिंग। उसमें 1.5-2 घंटे चर्चा के बाद मीटिंग ख़त्म हो गई। और जिस बड़ी मीटिंग में वो गए, जिसमें पर्यवेक्षक थे ये 100 के करीब लोग, AICC के भी पर्यवेक्षक थे और PCC के भी, उनको एड्रेस करना था। तो हम उसमें इनवाइटेड नहीं थे, हम 17 में कोई भी नहीं था, लेकिन जो थे उनको पहले खबर की होगी। तो मैं तो वहाँ खाना खाने का भी टाइम हो गया था, मैं तो खाना खाने निकला था। वो जो कांग्रेस के वर्कर थे उन्होंने मेरे को यूँ इशारा किया, मैंने सोचा इधर ही खाना होगा। वो था वो हॉल जिसमें मीटिंग हो रही थी। तो मैं तो साधारण जब दरवाजे से गया तो एक कुर्सी खाली थी, उस पर बैठ गया। तो राहुल जी ने देखा और उन्होंने ये जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, उनको कहा कि वीरेंद्र जी बैठे हैं, उनको बोलो स्टेज पे आ जाएं। पहले उन्होंने खुद मेरे तरफ इशारा किया। मैंने कहा भाई इतने 100 आदमी बैठे, पता नहीं किसकी तरफ इशारा, मैं मेरी तरफ मैं कैसे मान लूँ। फिर वो उन्होंने वेणुगोपाल जी ने कहा कि आप ऊपर आ जाओ। ये किस्सा है, इसकी व्याख्या हर आदमी अपने अपने हिसाब से करता है लेकिन ये तरीके होते हैं मैसेज देने के भी। देखो, आपको मैं, क्योंकि मैं राजनीतिक आदमी हूँ इसलिए बता देता हूँ, ये चीज़ें बड़ी पॉलिटिकल सिस्टम में कोई आदमी, मैं मिनिस्टर हूँ, मुख्यमंत्री हूँ या और कुछ मेरे पास पोजीशन है, मेरा कोई आदमी काम के लिए आता है और वो ये कहता है कि इस अफसर को मेरा ये काम बोल दो, मेरी बात हो जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। सही पॉलिटिकल आदमी होगा ना, वो नहीं बोलेगा अफसर को, वो कहेगा तुम बैठ जाओ, वो अफसर अभी आधे घंटे बाद आएगा और तुम यहीं बैठे रहो। वो आके बैठ जाएगा अफसर, तो कहेगा और भाई कैसे हो तुम, घर पे बच्चे ठीक हैं, इतना बोल के अच्छा तुम जाओ। उसके बाद उस ऑफिसर को कहेंगे ये आपके पास आएगा, कोई बात हो तो सुन लेना। ये पॉलिटिकल सिस्टम में एक मैसेज करना होता है, ये आदमी इम्पोर्टेंट है। और सर जिस तरीके से, क्योंकि संगठन की बात काफ़ी ज़्यादा हरियाणा में तो यही हुआ कि भाई ये माना जा रहा था कि ये विधानसभा चुनाव ये झोली में है, कांग्रेस के है, उस समय भी नहीं आ पाया। तब आप काफ़ी ज़ोर शोर से सामने आए, आपने कहा कि भाई एक व्यक्ति विशेष थे, हुड्डा जी के हाथ में जीत भी उन्हीं की थी, हार भी उन्हीं की थी। तो आपको क्या लगा कि पार्टी ने जिस पर भरोसा किया शायद वो कहीं ना कहीं विफल रहे इस पूरे चुनाव के दौरान? ये सवाल बड़ा मुश्किल है और इसका जवाब निकालना भी मुश्किल है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि एक आदमी की पार्टी होगी तो एक तो उस आदमी को ये दिमाग में जाएगा कि यू आर द सुप्रीम लीडर, आप जो करोगे वही ठीक होगा, आपको किसी की परवाह की जरूरत नहीं। दूसरा ये होगा कि जितनी भी पार्टी की वर्कर्स हैं, स्ट्रेंथ है, उनको कोई चुनाव लड़ने की बात है, कुछ संगठन में बनने की बात है, तो उनको भी ये लगेगा कि वहीं जाना पड़ेगा, जगह तो एक ही है। ये जो बात है इसमें मैं ये मान के चलता हूँ कि जब एक आदमी होएगा तो उसका थिंकिंग प्रोसेस भी वही होगा कि मैं आई एम अल्टीमेट। और जब ऐसी पोजीशन होएगी तो या तो जो उसको ठीक लगेगा वो करेगा, जो नहीं ठीक लगेगा वो, जो कोई नाराज होएगा उसका ये होगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि करना तो इनको ही था, ये मेरा करेंगे नहीं। तो या तो वो घर बैठ जाएगा या पार्टी विरोधी काम करेगा या चुनाव में कांग्रेस के
प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, और जो हुआ भी। जो हुआ। और राहुल जी को मैंने अब जब उनको 2 बार इस मुद्दे पे सुना है मीटिंग में ही, वो कन्विंस्ड हैं इस बात के लिए कि कांग्रेस पार्टी किसी भी राज्य में सबकी पार्टी हो और सबके साथ साथ उससे भी ऊपर उठ के उनकी जो सोच है वो कितनी कामयाब होती है, वो तो कांग्रेस के साथ ही काम करने पे पता लगेगा कि आम आदमी भी ये सोचे कांग्रेस मेरी है। ये जो मेरी वाली बात है, ये जब तक आम आदमी की सोच में नहीं दाखिल होगी तो पार्टी मजबूत नहीं होती। तो उनका प्रयास है ये, इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई जिला अध्यक्ष जो बनाएंगे सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से या नेताओं से पूछ के नहीं, आम साधारण आदमी से भी पूछेंगे, जो कांग्रेस का सिंपथाइजर है उससे भी पूछेंगे। तो एक अच्छा प्रयास है। और आप ये मान लो कि सबकी कांग्रेस होगी तो हरियाणा में कांग्रेस बहुत मजबूत है, आज भी मजबूत है, बिना संगठन के मजबूत है। वरना मैं आपको दावे से कहता हूँ बिना संगठन आप क्यों मजबूत है। हरियाणा की जो सोच है वो ना तो धर्म के आधार पर समाज को बांटने की है, ना जातिवादी बनने के लक्ष्य को लेकर जो पार्टी समाज को बांटने की कोशिश करती है, ना उनके साथ। ये ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जातीय आधार पे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह बांटा समाज को, उसका एक असर तो हुआ। और कांग्रेस भांप नहीं पाई। नहीं, एक मिनट में, वो सबसे बड़ा असर ये था कि वोट तो शायद वो दे गए हों बीजेपी को, लेकिन सामाजिक रूप से आज भी आप ये मान के चलें, क्योंकि हमारा जो इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें जो भाईचारे की जो बात है वो हमारी नहीं टूटी है। और इसलिए मैं कहता हूँ, आपने कहा ना कि कांग्रेस मजबूत भी इसलिए होगी कि वो विचारधारा अब भी है, जो वोट नहीं दिया जिन्होंने, वो ये कहते हैं यार कांग्रेस कम से कम इस तरह की व्याख्या तो नहीं करती ना, जाति आधार पे ये हो जाओ वो हो जाओ। तो ये ताकत है, और इस ताकत का जब भी संगठन बनेगा इसका बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस उठाएगी। और सर, कांग्रेस तो चलिए फ़ायदा उठाएगी, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ज़्यादा फ़ायदा उठाती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस के पास अध्यक्ष नहीं, नेता प्रतिपक्ष नहीं, तो इन्हीं बातों को लेकर वो कहीं ना कहीं आप पर कटाक्ष भी करती है। अनिल विज भी आते हैं, बार बार तमाम ये बातें करते हैं कि भाई इनका तो अपना कोई ना अध्यक्ष है ना नेता प्रतिपक्ष है। तो ये भी तो एक है ना जो कटाक्ष आपको झेलना पड़ रहा है अभी बीजेपी की तरफ से। नहीं, वो कटाक्ष देखो, बीजेपी मतलब जादूगरी जो है ना उनकी, कि कपड़े के नीचे से कभी अमरूद निकाल दिया, कपड़े के नीचे से कभी आपको किशमिश दे दी, ये काम जो है ये कर रहे हैं, और उससे कुछ ना कुछ जनता में वो आकर्षण भी पैदा करते हैं। लेकिन हैं तो सारे नकली काम ना। जिस दिन ये उठेगा पर्दा, आप देखना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेस में हूँ, मैं बीजेपी में होते हुए भी उनको ये बोलता था। मैंने कहा ये जो राजनीति है ये आप देश को कमज़ोर कर रहे हो। आप तो कहते हो देशभक्त, अरे देशभक्त कहाँ हो तुम? देशभक्त होते तो इस तरह की राजनीति करते। 4 चीज़ें हैं, याद रखना, जिनसे बीजेपी को घबराहट भी है और जिनको कमज़ोर करना चाहते हैं। नंबर 1 किसान, नंबर 2 हमारी फौजें, नंबर 3 इस देश का कमेरा वर्ग। 5-5 किलो अनाज देके वोट के लिए उनको, यानी एक तरफ तो आप बोलते हैं हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठा दिया, फिर तो 25 करोड़ का वो भी कम करो ना, इसका मतलब ये तो ऊपर हो गए। और चौथा जो सबसे बड़ा इनको भय है वो है अल्पसंख्यक, किसान, सेना, कमेरा वर्ग और अल्पसंख्यक।